हाय दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्मार्ट इजी क्लासेस में। दोस्तों मेरा नाम है दीपक सेन और आज मैं लेके आया हूँ दोस्तों आपके लिए ज्योग्राफी का पार्ट दोस्तों 13। दोस्तों आज हम जो बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण कैलेंडर के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों इससे पहले हम दोस्तों 12 पार्ट को कंप्लीट कर रखा है, जिनमें हमने दोस्तों 12 पार्ट में जो कर रखा था जो पढ़ा था हमने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में पढ़ा था। 11 पार्ट में जो दोस्तों हमने पढ़ा था वो टाइड के बारे में मतलब ज्वार भाटा के बारे में पढ़ा था। जो आज हम पार्टिकुलरली जो बात करेंगे कैलेंडर के ऊपर बात करने वाले हैं। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मैं सबसे पहले आपको बताऊं भारतीय कैलेंडर की हिंदू कैलेंडर के बारे में बात करूंगा। दोस्तों अगर मैं हिंदू कैलेंडर की बात करूं दोस्तों तो जो शक संवत है उस पर आधारित है। और ये कनिष्क साम्राज्य था, ये कनिष्क जो साम्राज्य था उस टाइम जो बना हुआ कैलेंडर है, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। क्या होता है, किस पे आधारित होता है, बात करेंगे। दोस्तों ये हिंदू जो कैलेंडर है, सबसे पहले बात ये आती है किस पे आधारित है। जो हिंदू कैलेंडर है शक संवत पे आधारित है। भारत सरकार ने इसको कब स्वीकार किया था, तो मैं बात करूं तो भारत सरकार ने इसको जो स्वीकार किया था 1957 में, 1957 में। दोस्तों 1957 में जो इंडियन गवर्नमेंट है इसको एक्सेप्ट किया था। किसको? जो हिंदू कैलेंडर है जो शक संवत आधारित है उसको एक्सेप्ट किया था। अब ये क्या है दोस्तों, इसकी प्रोसेस क्या होती है, बनाया किसके आधार पर गया था। दोस्तों ये जो कैलेंडर बनाया गया था, ये जो कैलेंडर बनाया गया था दोस्तों, ये सिर्फ जो सूर्य और चंद्रमा है उनके आधार पर बनाया गया था। किसके आधार पर बनाया गया? सूर्य और चंद्रमा के आधार पर ये बनाया गया है। क्या होता है दोस्तों, इसके जो 12 महीने होते हैं, इसमें इस कैलेंडर में जो 12 महीने होते हैं वो किस पे आधारित होते हैं। जो 12 महीने बनाए गए हैं ये चंद्रमा की गति पर आधारित होते हैं। इसमें जो 12 महीने हैं वो चंद्रमा की गति पर आधारित होते हैं। और मैं बात करूं दोस्तों, इसमें क्या होता है कि 11 दिनों की कमी, जो इनमें क्या होता है 11 दिनों की जो कमी होती है, क्या होता है सूर्य एवं चंद्र वर्ष होता है, क्या होता है उसके बीच की भिन्नता उत्पन्न करता है। जो करता है उनके बीच को जो भिन्नता होती है उसको उत्पन्न करता है। जो 11 दिन की कमी होती है, क्या होता है दोस्तों 11 दिन की जो कमी होती है एक साल जोड़कर, मतलब 3 वर्ष बाद ये 11 दिन जुड़कर, मतलब एक साल में 11 दिन, ऐसे 3 वर्ष में ये 11 दिन जुड़कर एक महीना बना लेते, एक मास का निर्माण कर देते, एक महीना बना लेते। मैंने लिख रखा है कि 11 दिनों की कमी से सूर्य और क्या होता है चंद्र वर्ष के बीच की भिन्नता उत्पन्न करती है। किसकी? जो भिन्नता होती है सूर्य और चंद्रमा के बीच की। यदि दोस्तों क्या होता है 3 वर्ष बाद समायोजित किया जाता है, मतलब क्या होता है जो 11 दिन की कमी चल रही थी इनको 3 साल के बाद ऐड करने के बाद और एक अधिक मास बढ़ा दिया जाता है, मतलब एक महीना अधिक तैयार कर दिया जाता है। यदि मैं बात करूं भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर, दोस्तों मैंने बता रखा है जो भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है किस पे आधारित है, शक संवत पे आधारित है। यहाँ से वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर किस पे आधारित है, ये शक संवत पे आधारित है। यदि मैं और बात करूं दोस्तों, इसमें जो भारतीय कैलेंडर होता है इसमें कितने डेज होते हैं, तो इसमें 365 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। इसमें 365 दिन होते हैं। भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है, कैलेंडर की बात की जाए दोस्तों तो क्या है, ग्रेगोरियन कैलेंडर है के साथ समायोजन के लिए यह निश्चित किया गया है। इसके साथ जो ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ जो समय को निर्धारित करने के इसमें समावेश किया गया है, उसको मिलाया गया है, क्या गया इसमें समावेश किया गया है। और समायोजन करने के बाद क्या ये निश्चित किया गया है क्या किया गया है कि जो हिंदू कैलेंडर के अनुसार जो हिंदुओं का जो महीना पहला जो पड़ता है चैत्र न्यू ईयर की जो बात होगी तो कब होगा दोस्तों? 22 मार्च। क्या होगा? 22 मार्च को न्यू ईयर, मतलब चैत्र का प्रथम दिन 22 मार्च होगा। जो चैत्र का महीना पड़ता है हिंदू कैलेंडर के अनुसार, चैत्र का जो महीना पड़ता है वो प्रथम महीना होता है। उसकी मतलब मैं बात करूं जो 22 मार्च होगी, ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 22 मार्च को हिंदू कैलेंडर का पहला दिन होगा। कौन सा दिन होगा? पहला दिन होगा। यदि मैं बात करूं, यदि मैं लीप ईयर की बात करूं, जो लीप ईयर होती है, यदि लीप ईयर की मैं बात करूं दोस्तों तो क्या हुआ, जो इसमें जो दिन होगा तो 21 मार्च का होगा। जो पहला दिन होगा 21 मार्च का होगा। लिख रखा है मैंने, यदि अधिवर्ष होती है उसमें लीप ईयर में 21 मार्च का होगा।
भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर दोस्तों, जो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है कब जो इसको लागू किया गया था 1957 में 57 में इसको क्या किया था, लागू किया गया था। यदि मैं बात करूं दोस्तों शक संवत ग्रेगोरियन कैलेंडर से, जो शक संवत है हमारा जो कैलेंडर है, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है उससे क्या है, ये 78 वर्ष पीछे है। ये कितने वर्ष पीछे, 78 वर्ष पीछे है। क्योंकि जो इसकी जो शुरुआत हुई थी, जो इसकी जो शुरुआत हुई किसके कारण हुई थी, कनिष्क। मैंने अभी बता रखा था आपको, इसकी जो शुरुआत हुई थी हिंदू कैलेंडर की, ये कनिष्क जो साम्राज्य था उसके समय से, जो कनिष्क था उसके समय से ये चली आ रही है। ये कब हुई थी दोस्तों, 78 ईस्वी में। कब हुई थी, 78 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। तब इसे 78 वर्ष पीछे चल रहा है। कितने वर्ष पीछे चल रहा है, 78 वर्ष पीछे चल रहा है। यदि मैं ग्रेगोरियन कैलेंडर की बात करूं तो इसकी जो शुरुआत हुई थी, ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत हुई थी 0 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, 0 ईस्वी में। मतलब जब ईसा मसीह के जन्म से, जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था, जब इस कैलेंडर की शुरुआत हुई थी, ग्रेगोरियन कैलेंडर की। ग्रेगोरियन कैलेंडर इसकी जो शुरुआत हुई थी 0 ईस्वी में हुई थी, जब ईसा मसीह के जन्म से इसकी शुरुआत हुई थी। मैंने लिख रखा है। यदि मैं विक्रम संवत की बात करूं, विक्रम संवत की बात करूं, ये तो हमने शक संवत के बारे में पढ़ा था। यदि मैं विक्रम संवत की बात करूं, इसकी जो शुरुआत हुई थी 56 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, 56 ईस्वी में हुई थी। अब ये हुई थी किसके कारण, जो विक्रमादित्य थे, विक्रमादित्य के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा, विक्रमादित्य के द्वारा 56 ईस्वी में विक्रम संवत की शुरुआत की गई थी। यदि मैं बात करूं ग्रेगोरियन कैलेंडर, मैंने अभी बता रहा था इसके बारे में, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है क्या हुआ था, ये अंतरराष्ट्रीय, ये क्या है, एक अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर है। और क्या है, इसकी जो शुरुआत हुई थी ईसा के जन्म से, ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था उस उन्हीं के समय से ये कैलेंडर चला हुआ आ रहा है। जो 0 ईस्वी में, कब से, 0 ईस्वी से चला आ रहा है। यदि मैं बात करूं इस्लामिक कैलेंडर की, यदि मैं इस्लामिक कैलेंडर की बात करूं तो जो इस्लाम, इसकी जो शुरुआत हुई थी 622 ईस्वी से। कब हुई थी, 622 ईस्वी से। कब हुआ था, जब इसी वर्ष क्या हुआ था, इसी वर्ष पैगंबर मोहम्मद ने, जो मोहम्मद साहब थे, उन्होंने क्या हुआ था, जो पैगंबर मोहम्मद ने मक्का से मदीना प्रस्थान किया था, तब इसकी शुरुआत हुई थी। कब हुई थी, जब पैगंबर मोहम्मद साहब ने मक्का से मदीना की जो प्रस्थान किया था, मतलब यात्रा की थी, तब इस कैलेंडर की शुरुआत हुई थी। दोस्तों इससे एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, पूछे जाते हैं। यदि मैं आपको यही पूछा जाता है जो भारतीय जो कैलेंडर है किस पर आधारित है, तो शक संवत। कौन सा है, शक संवत। इसकी शुरुआत कब हुई थी दोस्तों, इसकी जो शुरुआत हुई थी 78 ईस्वी, सॉरी 78 ईसा पूर्व ईस्वी में हुई थी। 78 ईस्वी में हुई थी। किसके काल में हुई थी, कनिष्क के। किसके काल में हुई थी, कनिष्क के काल में हुई थी। अच्छा, ये किस पे आधारित है, सूर्य एवं चंद्रमा पर आधारित है। सूर्य एवं चंद्रमा पर आधारित है। ये बहुत ज्यादा, अब ये पूछा जाता है अंतरराष्ट्रीय जो कैलेंडर है कौन है दोस्तों, तो वो पूछा जाता है ग्रेगोरियन। जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है ये अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर है। इससे दोस्तों काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, बहुत इंपोर्टेंट है। यदि दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।